हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जोशीमठ, जिसको हम ज्योतिर्मठ नाम से भी जानते हैं, वहाँ की ज़मीन धंसने लगी है, जिसकी वजह से वहाँ के रहवासियों को शिफ्ट किया जा रहा है और दूसरी जगह पर उनको पुनर्स्थापित किया जा रहा है। ज्योतिर्मठ उन 4 मठों में से एक है जिसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। श्री श्रृंगी शारदा पीठम जो कर्नाटका में है, कालिका मठ जो द्वारका में है और गोवर्धन मठ जो पुरी उड़ीसा में है, और फिर ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में। ये चारों मिलकर 4 मठ बनाते हैं जिनकी स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की थी। इसका धार्मिक महत्व तो है ही, इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर क्योंकि ये चाइना की बॉर्डर से काफ़ी पास है, इसका राजनीतिक और रणनीतिक महत्व भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ज्योतिर्मठ की ज़मीन क्यों खिसक रही है, और यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि ज्योतिर्मठ हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्या कदम उठाए जा सकते हैं ताकि आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति फिर से डेवलप ना हो। तो आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम ज्योतिर्मठ की भूगोलिक स्थिति को देखते हैं। तो ये हिमालयन रेंज में आता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6107 मीटर है। ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसकी पॉपुलेशन देखी जाए तो महज 23,000 लोगों की है। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि सैलानी लगातार आते रहते हैं और चाइना बॉर्डर के काफ़ी समीप है, यहाँ पर आईटीबीपी की फोर्स भी रहती है, इसलिए यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो अधिक हो जाते हैं। यहाँ पर होटल्स काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं, रिजॉर्ट्स बन चुके हैं, मार्केट काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है, सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। इसकी वजह से यहाँ पर हमको काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। जोशीमठ की जो भूगोलिक स्थिति है, उस लिहाज से भारत के लिए ये रणनीतिक तौर पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच में आता है। 1962 के वॉर में भी जोशीमठ एक काफ़ी महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदु रहा था। जोशीमठ से ही हम बारारोती करके एक जगह है जहाँ पर जा सकते हैं, जो कि एक विवादित टेरिटरी है इंडिया और चाइना के बीच में। यहाँ पर जो सैलानी आते हैं वो बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा भी करते हैं, जो हिंदू धर्म के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ यहाँ पर सिख धर्म के लोग भी आते हैं, क्योंकि हेमकुंड साहिब की यात्रा भी यहाँ से की जा सकती है। इसी के साथ यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की स्कीइंग साइट भी है जिसका नाम है ओली। और यहाँ पर फ्रेंड्स वैली ऑफ फ्लावर्स भी हमको देखने को मिलती है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सब चीज़ें बताती हैं कि जोशीमठ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इंडिया के लिए हर लिहाज से। आइए अब बात करते हैं कि आखिरकार ज्योतिर्मठ की ज़मीन क्यों धंसने लगी है। जोशीमठ में ये ज़मीन धंसने की कोई पहली घटना नहीं है। अक्टूबर 2021 में भी ज्योतिर्मठ में ये घटना देखी गई थी। उससे पहले भी ज्योतिर्मठ में ऐसी घटना देखी जा चुकी है। जोशीमठ की भूवैज्ञानिक स्थिति, साथ में यहाँ पर जो अव्यवस्थित रूप से और जल्दबाजी में जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिस तरह से होटल्स बनाए गए हैं, टाउन प्लानिंग की गई है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ज़मीन धंसने लगी है। यहाँ पर भूगोलिक स्थिति का सम्मान नहीं किया गया और उसको अनदेखा करते हुए बहुत सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन हुआ है। जोशीमठ जो है, देखा जाए जो भूस्खलन होता है उससे जमा मिट्टी पर बनाया गया है, और ऐसी ज़मीन कहीं ना कहीं अनस्टेबल होती है, कहीं ना कहीं वहाँ पर स्थिरता कम होती है। क्योंकि ये हिमालय जोन में आता है, इसलिए यहाँ पर भूकंप के झटके भी कभी भी आ सकते हैं। ये इंडिया का जो सीस्मिक जोन होता है उसकी कैटेगरी 5 में आता है, जहाँ पर भूकंप आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो एरिया है मैन सेंट्रल थ्रस्ट और वेरिटिका थ्रस्ट के बीच में आता है। ये जो थ्रस्ट है ये बताता है कि यहाँ पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई थी, जिसकी वजह से वो टूट गई और इसकी वजह से थ्रस्ट बनते हैं। और ये जो जोन होते हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप कभी भी आ सकता है। और क्योंकि जोशीमठ की जो भूमि है वो अस्थिर है, इसलिए यहाँ पर जब भूकंप आएगा तो यहाँ पर ज़मीन धंसने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। 2022 में जियोलॉजिस्ट नवीन जुअल जी ने यहाँ पर एरिया को सर्वे किया था और अपनी रिसर्च की थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जोशीमठ में लैंड सब्सिस्टेंस हो सकता है, यानी कि भूस्खलन हो सकता है, ज़मीन यहाँ पर धंस सकती है। क्योंकि जोशीमठ में हमको एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को दिखता है, यहाँ पर रेनफॉल यानी कि वर्षा भी अधिक मात्रा में हो जाती है, और मानसून के सीज़न में यहाँ पर भूस्खलन भी होता है, इसलिए यहाँ का जो लैंड है वो स्टेबल नहीं है, ये उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया था। इससे पहले भी सितंबर 2022 में उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट आई थी, जिसका कहना था कि जो 2013 में फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी, और फरवरी में भी कुछ
जो एरिया का इरोजन हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो भूमि का कटा हुआ है, उसकी वजह से ज़मीन धंसने की घटना और ज़्यादा बढ़ जाती है। अक्टूबर 2021 में एक ही दिन के अंदर 190 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो दिखाता है कि यहाँ पर एक समय में कितनी ज़्यादा वर्षा हो सकती है और ये लैंड कितनी सेंसिटिव है। दशकों पहले भी यहाँ पर जमीन धंसने की घटना को नोटिस किया था और उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंदर आता था। तो उस समय की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने MC मिश्रा कमेटी का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1976 में दी थी और ये बताया था कि अगर यहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा और अवैज्ञानिक तरीके से कंस्ट्रक्शन कराया जाएगा तो जोशीमठ जो है वहाँ पर ज़मीन धंस सकती है। उनका सुझाव था कि जोशीमठ में टाउन प्लानिंग ना की जाए, इस जगह की जो भूगोलिक स्थिति है, जो यहाँ का वातावरण है, उसका सम्मान करते हुए उसको ध्यान में रखते ही कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाए। ये जगह बिल्कुल भी हैवी ट्रैफिक को सहन नहीं कर पाएगी, ये इस रिपोर्ट में साफ तौर से बताया गया था। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सब रिपोर्ट्स को दरकिनार करा गया और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पर जारी है, जहाँ पर वैज्ञानिक रूप से इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया है। यहाँ के जो रहवासी हैं उनका कहना है कि जो NTPC का 500 मेगावाट का तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से ज़मीन धंसने की घटना में वृद्धि हुई है। 24 दिसंबर 2009 में एक टनल खोदने के लिए मशीन से बोरिंग हो रही थी, जहाँ पर एक्यूफायर यानी कि जो ज़मीन के नीचे से पानी आता है उसमें पंचर हो जाता है और उस पंचर की वजह से 700 से लेकर 800 लीटर पानी पर सेकंड निकलना चालू होता है। यानी कि ये इतना पानी है कि वो एक दिन में 20 लाख लोगों की पानी की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। तो इतनी सेंसिटिव साइट है और वहाँ पर ऐसी दुर्घटना हो जाती है और इस घटना की वजह से देखा गया कि जो वहाँ की ज़मीन है वो और ज़्यादा अस्थिर हो जाती है। ये चीज़ भी यहाँ पर नोटिस की गई। देहरादून में जो उत्तराखंड डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर है, उसने भी यहाँ पर बताया कि कहीं ना कहीं इस दुर्घटना की वजह से वहाँ की ज़मीन अस्थिर हुई है। अतुल सती जो ज्योतिमठ बचाओ संघर्ष समिति के कन्वेयर हैं, उन्होंने ये बताया कि 2004 से ही वो लगातार यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सरकार को सचेत कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ज्योतिमठ की भूवैज्ञानिक स्थिति है उसका सम्मान किया जाए और यहाँ पर कोई भी बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन ना किया जाए। फिलहाल वो यहाँ पर जो रहवासियों को शिफ्ट किया जा रहा है उनको सही तरीके से मुआवजा मिले और सही तरीके से उनका पुनर्वसन किया जाए, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अलावा हम देखते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 6 किलोमीटर का हेलांग मारवाड़ी बाईपास भी बनाया है, जिसकी वजह से भी यहाँ की लोकल टोपोग्राफी काफ़ी डिस्टेबलाइज हुई है। ये जो बाईपास है ये 825 किलोमीटर की जो चार धाम यात्रा के लिए हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट बन रहा है उसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर अवैज्ञानिक तरीके से जो पहाड़ के स्लोप्स होते हैं उनको काटा गया है, जिसकी वजह से बहुत बार भूस्खलन की घटना भी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया था जिसने इस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया था और उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि इस बाईपास को तभी बनाया जाए जब यहाँ पर जियो टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी की जाए, यानी कि ये चीज़ टेस्ट की जाए कि अगर हम ये बाईपास बनाएंगे तो उसके बाद यहाँ की भूगोलिक स्थिति में क्या चेंज आएगा। मगर इस चीज़ को यहाँ पर इग्नोर किया गया और ये बाईपास बना दिया गया। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर जो ड्रेनेज फैसिलिटी है, जो वेस्ट मैनेजमेंट का डिस्पोजल सिस्टम है, वो भी काफ़ी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण तो हो ही रहा है और इस जगह की जो नाजुक भूगोलिक स्थिति है उसको भी काफ़ी हानि मिल रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो इस समय आपदा जोशीमठ में हमको देखने को मिलती है उसके पीछे अवैज्ञानिक तरीके से रोड का कंस्ट्रक्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन, जो यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, ग्लोबल प्रैक्टिसेस के नॉर्म्स हैं, उनको इग्नोर करना, भारी संख्या में सैलानियों के आने की वजह से और जो अव्यवस्थित टाउन प्लानिंग यहाँ पर की गई है उसकी वजह से यहाँ की जो परिस्थिति है वो और भी विकट हो जाती है, जिसकी वजह से जोशीमठ में आज हमको ये परिस्थिति देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक टीम का गठन किया है जो आने वाले समय में यहाँ पर रिसर्च करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी कि किस तरीके से ये जो परिस्थिति डेवलप हुई है इसका सुधार किया जा सकता है और आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति डेवलप ना हो उसको लेकर भी एक कमेटी रिपोर्ट देगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात याद रखना चाहिए कि जोशीमठ एक भू वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो काफ़ी संवेदनशील इलाका है।
तो यहाँ पर हमेशा एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर जो स्थायी लोग हैं उनके ज्ञान का इस्तेमाल भी करना जरूरी हो जाता है। वो लोग अपनी भूगोलिक स्थिति को समझते हैं, वो बहुत समय से वहाँ पर रह रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उनकी जो समझ है उसका उपयोग करना यहाँ पर समझदारी रहेगी। और यहाँ पर ह्यूमन इंजीनियरिंग को अप्लाई करना भी काफ़ी ज़रूरी है। किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर कर यहाँ पर हम डैमेज कम से कम कर सकते हैं, जिससे जगह के हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो पाए, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ पर भूवैज्ञानिक स्थिति काफ़ी संवेदनशील है, वहाँ पर हमको ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसको ध्यान में रखकर ही आगे कदम उठाना चाहिए। जोशीमठ इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, धार्मिक स्थिति से भी, रणनीतिक स्थिति के हिसाब से भी, भूगोलिक स्थिति के हिसाब से भी। तो यहाँ से हमको आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। जो जोशीमठ की भूगोलिक स्थिति है उसको ध्यान में रखना, इस जगह के धार्मिक महत्व को भी ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको डायरेक्ट एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पर इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि संवेदनशील क्षेत्रों में अवैज्ञानिक रूप से किया गया कंस्ट्रक्शन विनाश को निमंत्रण देता है, व्याख्या कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मेंस में देखने को मिल सकता है। तो ये टॉपिक फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने डिस्कस करा जोशीमठ के बारे में और आखिरकार वहाँ पर ज़मीन क्यों धंस रही है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।